नमस्कार साथियों, मेरा नाम तरुणा वर्मा है। संभवतः आप में से कई लोग मुझसे परिचित नहीं होंगे, तो मैं आपसे यह साझा करना चाहूँगी कि सन 1999 में मैंने विकास सर के साथ मिलकर दृष्टि आईएएस की स्थापना की थी। जब हमने दृष्टि की शुरुआत की थी तब तो एक साथ कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे दृष्टि परिवार बड़ा होता गया और मेरी जिम्मेदारियां कम होती गई और मेरी जिम्मेदारियों को यहाँ की सशक्त टीम ने बांटना शुरू कर दिया। जब मुझे यह भरोसा हो गया कि अब यहाँ मेरी बहुत सक्रिय भूमिका के बिना भी काम चल सकता है, तो फिर मैं ये सोचने लगी कि अब क्या करूँ कि अपनी ज़िंदगी को और अर्थपूर्ण बना सकूँ। मैं सोचने लगी कि वो कौन से कार्य हो सकते हैं जिनसे मुझे खुशी भी मिले और उसकी सामाजिक उपयोगिता भी हो। बहुत सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि समाज ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि इसका कुछ हिस्सा समाज को वापस कर सके। मुहावरे की भाषा में जिसे पे बैक टू सोसाइटी कहा जाता है, वैसा कुछ प्रयास किया जाए। वो एक लाइन है ना, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, शायद वो कहना चाहूंगी कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, श्रांत भवन थक कर। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि थक कर दुखी होकर बैठना नहीं है, क्योंकि चलना ही जीवन है। अगर हम बैठ जाते हैं और थक जाते हैं तो समझ लो इससे अच्छा है हम बिल्कुल मृत्यु के जैसा फील करते हैं अपने आप को। फिर आगे हमने कदम बढ़ाया और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि दृष्टि के बैनर तले ही हमने दृष्टि वेलफेयर फाउंडेशन की शुरुआत की है, जिसका मूल उद्देश्य है कि जो लोग शिक्षा से वंचित हैं उन तक पहुंचा जा सके और शिक्षा के बारे में उनको जागरूक किया जा सके। इस फाउंडेशन के अंतर्गत हमने पहला प्रयास आरंभ कर दिया है और गाजियाबाद के लोनी में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय को हमने एडॉप्ट किया है। एडॉप्ट करने का मतलब है कि हम इसकी देखभाल करने का जिम्मा उठाने की इच्छा रखते हैं और यहाँ हर वो सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं जिनसे यहाँ की बच्चियों का भविष्य उज्जवल हो सके। इस स्कूल के बारे में बताऊं तो यह एक सरकारी स्कूल है जो गाजियाबाद के लोनी में स्थित है। यहाँ 6ठी, 7वीं और 8वीं तक की बच्चियां हैं, जिनकी संख्या करीब 100 है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस विद्यालय में उनके आवास की भी सुविधा है। बीते दिनों जब मैं यहाँ आई तो देखा कि स्कूल में क्लासरूम्स, वॉशरूम, सीवर आदि को लेकर काम करने की ठीक ठाक गुंजाइश है। यह भी पाया कि स्कूल का कैंपस सड़क से नीचे होने के कारण सीवेज की भी दिक्कत थी। कहने का भाव यह है कि मुझे लगा यहाँ काफ़ी कुछ करने को है। फिर हमने इस स्कूल को एडॉप्ट किया और अब इसे हम एक मॉडल स्कूल के रूप में देखना चाहते हैं। हमने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है और सीवर की दिक्कत को दूर करने के लिए स्कूल कैंपस को सड़क की ऊंचाई के बराबर कर रहे हैं। इससे अब यहाँ पानी नहीं भरेगा और बच्चे आसानी से स्कूल आ सकेंगे। इसके अलावा स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर रूम और एक्टिविटी रूम बनाना चाह रहे हैं। साथ ही स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ करने की गुंजाइश हम तलाश रहे हैं। हालांकि कैंपस बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी इतने में जो हो पाए वो हम करेंगे। इसके अलावा हमारी कोशिश रहेगी कि बच्चों को किताबी शिक्षा के अलावा नैतिक मूल्य की शिक्षा भी दी जा सके। इसके लिए हम वहाँ कुछ अच्छे शिक्षकों के सेमिनार्स करवाएंगे, जिनसे बच्चे पढ़ाई के अलावा जीवन के अन्य पक्षों से भी अवगत हो सके। यहाँ पढ़ने वाली ज़्यादातर बच्चियाँ वो है जो किन्हीं कारणवश पढ़ाई छोड़ चुकी थी। फिर यहाँ की शिक्षिकाओं ने उनके परिवार को कन्विंस किया और उन्हें स्कूल आने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए मैं उन टीचर्स को धन्यवाद करना चाहूँगी। इन बच्चों को आत्मविश्वास से भरना, उन्हें आगे की ज़िंदगी के संघर्षों के लिए तैयार करना, ये हमारा काम होगा। मैं उनसे मिलने गई थी कुछ दिन पहले। मैंने देखा कि उनमें अलग अलग तरह की प्रतिभा है। कोई पेंटिंग में अच्छी है, कोई गाना अच्छा गाती है, किसी ने बड़ा अच्छा डांस करके दिखाया, किसी ने बड़ी अच्छी कविता सुनाई, गज़ल सुनाई। तो लगा कि कितना अच्छा हो कि अगर इन प्रतिभाओं को थोड़ी मदद मिल जाए और ये अपने सपनों की उड़ान भर पाए।
इसके अलावा यहाँ पढ़ने वाली लड़कियां भी उस उम्र में है जहां उन्हें अच्छे बुरे के लिए प्रशिक्षित करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो हम ये सब भी करेंगे, उनके लिए बेहतर शिक्षा, हेल्दी फूड, फिजिकल और मेंटल हेल्थ चेकअप की व्यवस्था और जो कुछ भी हो सकता है वो सब हम करने की कोशिश करेंगे। दृष्टि वेलफेयर फाउंडेशन का सपना है कि यह स्कूल एक मॉडल स्कूल बन सके। अगले 4-5 महीनों में हमारी मेहनत दिखने लगेगी। उम्मीद है कि हम आपके सामने एक मॉडल प्रस्तुत कर पाएंगे। आज हमने एक स्कूल से शुरुआत की है, यह कारवां 100, 500, 1000 की ओर बढ़े, यही आकांक्षा है। अंत में मैं उन सभी अधिकारियों को धन्यवाद करना चाहूंगी जिनके सहयोग के बिना ऐसा करना संभव नहीं हो पाता। खासकर गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह जी, सीडीओ विक्रमादित्य सिंह मलिक जी और बीएसए मिश्रा जी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने बहुत आसानी से पेपर वर्क की बाधाओं को दूर कर दिया, जिससे हमारा काम करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। हमने तो शुरुआत कर दी है, अब आपके शुभकामनाओं की आकांक्षा है ताकि हम इस जिम्मेदारी को ठीक से निभा पाएं और जल्दी ही आपके सामने एक मॉडल स्कूल प्रस्तुत कर सकें। हम समय समय पर जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसकी वीडियो डालते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे ताकि आप जान सके कि हमारा कार्य किस गति से आगे बढ़ रहा है। आप हमें शुभकामनाएं दीजिए। आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।